दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको अपने 20s में किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम और अपने पैसे को मैनेज करते टाइम। तो मनी मैनेजमेंट के रूल या कहें हम फाइनेंस के 5 रूल ऐसे जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी पैसे के लोड को ख़त्म कर सकते हैं, पैसे से फ्री हो सकते हैं। और अगर आप अपने 20s से निकल चुके हैं, आप अपने 20s में नहीं है, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने 20s में नहीं है, फिर भी ये रूल आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। वो क्या है रूल, जानेंगे आज की इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है जो बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो रूल क्या है, कहीं भी बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। तो आपको सबसे पहला रूल हमेशा यही याद रखना है कि कहां पर भी इन्वेस्ट करो या कहीं पर भी खर्च करो ना, तो आपको सोच समझ के खर्च करना है। कोई भी चीज़ हुई, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, वो आपको खुद अपने आसपास से क्लियर करना है कि यार मुझे इस चीज़ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर इसके बिना भी चल सकता है। अगर इसके बिना चल सकता है तो वहाँ खर्चा मत कीजिए, इसके बिना नहीं चल सकता तो वहाँ पर खर्चा करना ज़रूरी है। और यही होता है सोच समझ के खर्चा करना। तो आप जहाँ पर भी स्पेंड करो अपने मनी को, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि इस चीज़ के बिना चल सकता है तो ठीक है, नहीं चल सकता है तो आपको वहाँ पर खर्च कर देना चाहिए, ठीक। और उसके बाद जो सेकंड रूल आता है, वो रूल क्या आता है कि आपकी इनकम्स कितने तरह की होती है। बेसिकली जो यहाँ पर इनकम्स होती है ना, वो क्या तरह की होती है, यहाँ पर जो ज़्यादातर करते हैं वो एक्टिव इनकम्स होती है। लेकिन आपको हमेशा 3 तरह की इनकम पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने अपने 20s में है, आप अभी से इन चीज़ों पर ध्यान देने लग जाओगे तो आपको ज़्यादा बाद में पैसे के लिए ना तरसना नहीं पड़ेगा। वो कौन कौन से 3 यहाँ पर इनकम सोर्स है। पहला यहाँ पर एक्टिव इनकम सोर्स, जहाँ पर आप किसी की यहाँ पर जॉब कर रहे हो या फिर किसी काम को कर आप कोई काम कर रहे हो ना, उस काम को कर करके आपको पैसा मिल रहा है, तो वो हो गया या एक्टिव जॉब या कहें एक्टिव इनकम सोर्स। और दूसरा जो तरीका है वो है पैसिव इनकम सोर्सेस का। वो कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम है आपने आज करके रख दिया, लेकिन वो आपको हमेशा आपको रिजल्ट देता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं से किस तरह से उससे एक रुपया भी आ रहा हो लेकिन वो आता रहेगा, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो अपनी खुद की यूट्यूब पर वीडियोस बना के डाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन दे रहा हूं, तो वैसे ही आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो आप उस चीज से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले आपको अपना निश सेलेक्ट करना है कि किसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वही आप उसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाइए, ठीक है। आप चाहो तो पॉडकास्ट भी चला सकते हो, खुद की वेबसाइट लॉन्च कर करके वहां पर कुछ भी चीज से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, उस चीज से रिलेटेड आप ब्लॉग लिख सकते हो, ताकि ब्लॉग से जो भी कोई यूट्यूब पर सर्च, गूगल पर सर्च करेगा तो उसको अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा कि इस ब्लॉग पर मुझे मिला, तो हो सकता है वो वेबसाइट पर वापस आपके आए और वेबसाइट के माध्यम से आप ऐड चलाओगे तो पैसिव इनकम आती रहेगी। आपको ये नहीं कि बार बार उस पर ऐड मतलब क्या काम करना पड़ रहा है। एक बार आपने ब्लॉग लिख दिया तो वापस आपको वो पैसिव इनकम बनाता दे रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू आता रह रहा है, तो आपको कोई भी एक्टिवली काम नहीं करना पड़ा किसी जॉब की तरह, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो तीसरा तरीका है वो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट इनकम से। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, जहाँ पर आपने आपका पैसा आया एक्टिव इनकम से या फिर पैसिव इनकम से, तो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने डेप्ट में इन्वेस्ट कर दिया, ETF में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनके बारे में हमने डिटेल में वीडियोज़ बना रखी, जाकर देख लीजिए। तो आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंटल में इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया ना, उससे क्या होगा, जो आपका पैसा एक्टिवली आ रहा है ना कहीं एक्टिव काम करके, तो उसको सही जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो छोटा छोटा अमाउंट धीरे धीरे आपको बड़ा अमाउंट बन जाएगा, कंपाउंडिंग जब उसके ऊपर वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जब भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो ना, तो हमेशा अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना और ये करना कि लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं इन्वेस्ट कराऊं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, उसमें लॉन्ग टर्म लगता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अच्छे से काम करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है रूल ऑफ 72। अगर आपको इस रूल के बारे में नहीं पता तो इस रूल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये रूल बहुत काम आता है। ये रूल क्या कहता है कि इस रूल के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया ना, वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा। तो ये कैसे पता लगेगा, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ 72 है ना, तो मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ इक्विटी का। इक्विटी में मुझे मिला 15% का रिटर्न, FD में मिला मुझे
मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं 6% का रिटर्न, सेविंग अकाउंट पे 3% का रिटर्न। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पर रिटर्न तो पता चल चुका है कि यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में मुझे अलग रिटर्न मिल रहा है। तो 72 अपॉन में क्या करूँगा इंटरेस्ट रेट, जैसे इक्विटी में मिल रहा था मुझे 15%, तो 15 से करूँगा तो लगभग मेरा यहाँ पर 60 पैसा डबल हो जाएगा। और वहीं मैं एफडी में जाऊंगा तो यहाँ पर 12 साल लग रहे हैं, वहीं मैं सेविंग अकाउंट में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है। तो इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि आपका पैसा जैसे 1 लाख रुपए लगाया तो वो कितने साल में डबल हो जाएगा, किस इंस्ट्रूमेंट में लगाया। तो इंटरेस्ट रेट वहां पर शो हो जाएगा कि कितने % का इंटरेस्ट रेट एनुअल है। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट ही आपको यहाँ पर डालना है। उसके माध्यम से 72 अपॉन एनुअल इंटरेस्ट रेट जो ईयर आएगा ना, उतने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये रूल आप जरूर फॉलो करना। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या कहता है, आप कोई भी अपनी प्राइमरी जॉब कर रहे हो, आप जो भी जॉब कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आपको एक साइड स्किल्स भी जरूर सीखनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सको। जैसे मेरी फाइनेंस की स्किल है और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से मैं अभी यहाँ पर काम करता हूँ और मेरी फाइनेंस की स्किल है। तो ये दोनों मेरे लिए एक मान सकता हूं कि मेरी कोई प्राइमरी जॉब होगी, उसके अलावा मैं सेकेंडरी एक इनकम सोर्स है जहां से मैं अभी के टाइम पे उसे क्रिएट कर सकते हैं कि अपनी स्किल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखती रहनी है अपने ही फील्ड से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ही आपको अपनी स्किल्स को ऑप्टिमाइज करते रहना है। और जो नेक्स्ट फाइनल रूल है ना दोस्तों, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वो क्या है, रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या कहता है कि आपका पैसा कितने साल में आधा हो जाएगा। तो ये इसका कैसे कैलकुलेशन करें रूल ऑफ 70 से, तो जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ 70 है ना, 70 अपॉन इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अभी करंटली चल रहा है 6 से 7% का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर 7% का तो इन्फ्लेशन रेट है, तो 70 अपॉन 7 यानी कि 10 साल में मेरा पैसा आधा हो जाएगा। तो सपोज अभी के टाइम पे मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो वो आने वाले 10 साल में वो कितना हो जाएगा, 50% यानी कि केवल 50,000 रुपए ही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ये भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके पास जो भी अमाउंट पड़ा है रूल ऑफ 70 से अपॉन इन्फ्लेशन रेट जो भी चल रहा है 5-6% कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो एवरेज 6% का, तो इतने टाइम में आपका पैसा आधा हो जाएगा। तो अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करते रहिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट में। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके बारे में हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। जाकर आई बटन में वो प्लेलिस्ट देख लीजिए जहां पर आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी 20s में स्मार्टली इन्वेस्ट कर सके। अगर उनका 20s निकल चुका है तो ये वीडियो अपने बच्चों को रेफर ज़रूर कर सके कि यार अपने 20s में कम से कम पैसा वेस्ट मत करो, पैसे को बचाओ। तो ये रूल उनको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू भी मिली है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।